बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। जो सही है उसको हमने सर्कल करना है। यहाँ पे देखें, वो कहता है इफ टू polygons आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हमें पता है कोई भी दो पॉलीगॉन्स तब सिमिलर होती हैं, सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर, जब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। उनके जो है ना वो एरियाज इक्वल ना हो जरूरी नहीं है, उनकी वॉल्यूम जरूरी नहीं है, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो साइड्स नहीं होती, उनके एंगल इक्वल हों। लिहाजा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से हम सेकंड की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स। तो अगर दो सिमिलर पॉलीगॉन्स हों तो उनके जो एरियाज के दरमियान रेशियो होती है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर होता है। L1 क्या है? लेंथ साइड है। तो लिहाजा ये ऑप्शन बी देखें, इक्वल टू द रेशियो, इक्वल टू द रेशियो नहीं होता ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर को तो वैसे भी जिक्र नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, इक्वल टू द स्क्वायर, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड। ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके थर्ड की, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर साइड्स इज 125 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। हम देखते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है कोरेस्पॉन्डिंग हाइट्स का, H1/H2 का क्यूब होता है। यहाँ हम V1 उसने दिया हुआ है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये है 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। H1/H2 का क्यूब है। अब इसका भी हम अगर ले लें तो ये 5 सेंटीमीटर के क्यूब ओवर 3 सेंटीमीटर का क्यूब, ये होल क्यूब हो गया। H1/H2 इसका क्यूब, अब ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो गया, लिहाजा H1/H2 ये हो गया 5 सेंटीमीटर ओवर 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 5/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ आप देखें आपके पास 5/3 कहाँ पे है? ये बी पे, लिहाजा इस बी को हम सर्कल कर देंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये होता है। तो चूंकि उसने कहा है रेगुलर पेंटागन, पेंटा मीन्स 5 होता है, तो जो इसका फार्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का, कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाई, आपके पास जो होता है वो होता है n। तो 360 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 को 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री। तो हम देखेंगे हमारे पास कहाँ पे 72 डिग्री है। तो ये जो ऑप्शन डी है, ये फोर्थ का, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 का है। पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 64 स्क्वायर सेंटीमीटर and a similar parallelogram has an area of 144 square centimeter. If a side of similar polygon is 8 centimeter, the corresponding side of the larger parallelogram is। अब ये देखें जी, मैं इसको फिर लिखता हूँ। ये हमारे पास A1
ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर होता है। अब उस हिसाब से उसने जो दिया है, स्मॉलर का है 64 स्क्वायर मीटर और लार्जर का है 144 स्क्वायर मीटर और इसका है स्क्वायर L1 ओवर L2 का भी स्क्वायर। तो 64 जो है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर मैं बल्कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से काट देता हूँ, 8 और नीचे है 12 इसका स्क्वायर L1 ओवर L2। अब ये हमारे पास हो गया, ये लार्जर का क्या है 8 उसने दे रखा है स्मॉलर का, तो लार्जर का क्या होगा L2 का होगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और हम इसको सर्कल कर देंगे। बुक में उसने दिया है 18 सेंटीमीटर जो कि गलत है, जो सही आंसर है वो है 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारे पास इसका 6 का ऑप्शन देखें, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। तो हमने जो हमारे पास n है वो है उसकी 9 साइड्स है। आप जरा गौर करें, n है 9, तो वो कहता है हमारे पास जो फार्मूला है 6 का, द नंबर ऑफ द डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है इज इक्वल टू, वो होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला याद रखना है आपने। n है 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 आर 6, तो 9 3 आर 27। तो डायगोनल्स की तादाद कितनी होगी 27। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 7 को देखते हैं, 2 स्फेयर्स आर सिमिलर, 2 स्फेयर एक दूसरे के सिमिलर हैं एंड देयर रेडियाई आर 4:5 और उनके रेडियाई के दरमियान जो रेशियो है वो है 4:5, यानी R1:R2 इज इक्वल टू 4:5। हम लिख सकते हैं R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 4/5। अब वो कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर, तो आप जानते हैं ये जो 5 वाला है ये लार्जर है, तो इसका जो सरफेस एरिया A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का स्क्वायर होता है। यह हमें फार्मूले का पता है। तो A1 है स्मॉलर का एरिया और A2 है लार्जर का एरिया। तो स्मॉलर का एरिया तो हमने फाइंड करना है और लार्जर का एरिया है 500 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू R1 ओवर R2 4/5 स्क्वायर। तो A1 ओवर 500 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16/25। आप दोनों तरफ 500 से मल्टीप्लाई कर दें, 500 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर से 500 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये से कैंसिल हो गया। अब आप देखें 25 20s आर, तो ये 16 को 20 से 320 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो अब आप गौर करें, हम यहाँ देखते हैं बुक के ऊपर, तो ये हमारा था ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें हमारा जवाब आ गया 320 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, जबकि उसने बुक में दिया है 400 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये भी रॉन्ग है, लिहाजा सही जवाब है ऑप्शन बी। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास है ये क्वेश्चन, आप देखें क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8, a regular polygon has an exterior angle of 30 degree, how many diagonals the polygon have। तो सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं इसकी साइड्स की तादाद कितनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला है जो साइड्स की तादाद मालूम करने का, उसके मुताबिक है, चूंकि
ये उसने कहा है इरेगुलर एक्सटीरियर एंगल, तो 360 ओवर जो है वो एन होता है, ये हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये उधर चलेगा, ये इधर चला जाएगा, 360 ओवर 30 इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अब ये 0 से 0, 3 12 जार, एन है 12, ये उसकी साइड्स है। ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला हम देखते हैं, होता है एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एन आया है 12, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 6 और 12, 6 बच गया, 12 में से 3 गए 9, तो 6 9 आर 54। तो इसका मतलब है जो डायगोनल्स की जो तादाद होगी वो 54 होगी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आप इसका लास्ट पार्ट 9th पार्ट देखें, वो कहता है इन ए रेगुलर हेक्सागोन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल टू द साइड लेंथ, वो हमारा आंसर होता है 2:1 होता है इसमें, ये 2:1। ये ख्याल ये करना है, बाज़ आप जब MCQs हल करने बैठते हैं बस 2:1 आया तो आप उसको टिक कर देते हैं या सर्कल कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा है कि रेशियो ऑफ डायगोनल टू द साइड है, फिर है 2:1। अगर वो कहता है साइड टू द डायगोनल, फिर होगा 1:2। ये आपने ख्याल करना है। इसी का अब लास्ट पार्ट अब देखें, इरेगुलर पॉलीगॉन हैज एन इंटीरियर एंगल 165 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। तो इसकी टोटल साइड्स कितनी होंगी, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका जो है साइड्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हमें पता है, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये 180 होता है, ये किसी भी वो जो है ना पॉलीगॉन में। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है जी जो उसका इंटीरियर एंगल है वो है 165। तो हमने एक्सटीरियर फाइंड करना है 180, तो ये उधर चला जाएगा 180 माइनस 165, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। अब हमने इसके सबसे पहले, तो उसने पूछा क्या हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो जो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है होता है 360 मल्टीप्लाई बाई एन। अब एक्सटीरियर एंगल आया 15, 360 मल्टीप्लाई बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 ये एन हो गया 360 ओवर 15, 15 2 जार 30, 15 4 जार, तो 24। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो सही जवाब है हमारा, वो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, ये हमारे MCQs मुकम्मल हो गए।